आज की इस वीडियो में मैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ब्रज गुणन विधि से हल करना सिखाऊंगा, जिसे इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहा जाता है। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जिस फॉर्मूला से हल करते हैं उस फॉर्मूला को निकालने का मैं दो कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। ठीक, आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आए उसी कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप क्या करें कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ध्यान में रखें। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, देखिए व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो जाता है रूप समीकरण फर्स्ट का। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण सेकेंड का। ठीक, आप सबसे पहले जो भी समीकरण आपको मिले उसको सबसे पहले इस रूप में लिख लेते हैं। ठीक, अब फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला होता है कैसे है, कैसे निकलता है, क्रिएट कैसा होता है, आपको मैं याद करा दूंगा। ठीक, ध्यान से देखेंगे। आप x लिख लें और y लिख लें, क्योंकि x और y का ही मान आप जनरली निकालते हैं। कुछ भी दूसरा चर भी हो सकता है लेकिन x y ज़्यादा देता है। ठीक, और यहाँ पे अचर पद 1 लिख लें। ठीक, उसके बाद एक कोर्स होता है BCA। ठीक, इसे याद रखें कि आप इंटरमीडिएट के बाद BCA करते हैं, फिर MCA करते हैं, तो BCA कोर्स याद रखें। ठीक, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो BCA और उसके बाद A के बाद B फिर लिखते हैं। ठीक, इसी रूप में आप यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले B लिख लीजिए, फिर C लिख लीजिए, फिर A और फिर B, BCA और लास्ट में B लिख लेंगे। ठीक, फिर नीचे लिख लीजिए आप दो बार BCA B लिख लिया आपने। ठीक, देखिए कैसे। उसके बाद 1 डाल लीजिए, नीचे वाले में 2 2 2 2 डाल लेंगे। ठीक, उसके बाद यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे। ठीक, अब देखिए कि जब भी आपको x का वैल्यू निकालना होगा, x का वैल्यू निकालना है तो x बटे में b1 c2 फिर b2 c1 घटाव करके b2 c1। ठीक, x का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 को c2 से करिए, फिर b2 को c1 से, बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर y का निकालना है तो फिर y पे आइए। y की इधर क्या है, c1 a2 फिर घटाओ c2 a1। ओके, फिर बराबर अचर पद जो निकालना है आपको, क्या निकालना है, अचर पद निकालना है, तो फिर a1 b2 लिख लीजिए, a1 b2 घटाओ a2 b1। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक, अब इसी को आप सजा लेंगे तो क्या आ जाएगा, सो देखिए आप इस x वाले पद को अचर पद से बराबर करेंगे। ठीक, तो इस वाले को क्या करिएगा, x से गुना कर लेंगे, तो इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा, इसको ऊपर चला जाएगा, मतलब b1 c2 घटाओ b2 c1 बटे a1 b2 घटाओ b2 a1। ठीक, ये x का वैल्यू आ गया। आप समीकरण से b1 c2 b2 c1 मतलब ये जो चर दिया हुआ है इसका मान रखेंगे, मतलब b1 कहने का मतलब y का गुणांक हो गया, a1 कहने का मतलब x का गुणांक हो गया समीकरण फर्स्ट में, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर आप y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसके बराबर करके तो हो जाएगा c1 a2 घटाओ c2 a1 बटे a1 b2 घटाओ a2 b1। ठीक, मतलब दोनों का जो हर होता है x और y दोनों का समान होता है। ठीक, अब देखिए ये तो आ गया, ऐसे जनरेट हो गया, लेकिन आप इसे याद कैसे करेंगे। ठीक, तो याद करने के लिए क्या करेंगे, देखिए याद करने का तरीका है कि आप जब x का वैल्यू निकालना है, क्या किसका निकालना है, x का, तो आप BC माइनस BC लिख लें, BC माइनस BC अब बटे AB माइनस AB। ठीक, BC माइनस BC बटे AB माइनस AB। उसके बाद 1 2 2 1, मतलब देखिए फॉर्मूला बनेगा। फिर नीचे भी 1 2 2 1 डालेंगे। ठीक, 1 2 2 1 1 2 2 1 डालेंगे तो देखिए ये सेम फॉर्मूला बन गया, b1 c2 b1 c2। ठीक, उसी प्रकार जब आपको y का पद निकालना है तो याद रखेंगे CA माइनस CA डाल लेंगे बटे AB माइनस AB डालेंगे। ठीक, CA माइनस
सी ए। जब एक्स का निकालना होगा तो क्या डालेंगे, बी सी माइनस बी सी, और दोनों के हर में ए बी माइनस ए बी होता है, ठीक। और 1 2 2 1 1 2 2 1 करके डालेंगे। यहाँ भी हो जाएगा 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक, याद हो जाएगा, ठीक। ध्यान देंगे जब एक्स का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे आप, बी सी माइनस बी सी बट्टे ए बी माइनस ए बी, वाई का निकालना हो तो सी ए माइनस सी ए बट्टे ए बी माइनस ए बी, 1 2 2 1 1 2 2 1 वैल्यू डाल लेंगे, निकल जाएगा। ये तरीका होगा याद करने का। क्या करेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा बी सी माइनस बी सी बट्टे ए बी माइनस ए बी, 1 2 2 1 1 2 2 1। फिर y का निकालना तो सी ए माइनस सी ए बट्टे ए बी माइनस ए बी, 1 2 2 1 1 2 2 1। ये एक तरीका हो गया, ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि आप बिना इतना, ये तो निकालने का तरीका और ये याद करने का तरीका मैंने बताया कि डायरेक्ट अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे डाल के वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, ठीक। अब देखिए कैसे आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक। किसका निकालना है, x का निकाल दो। फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर, देखिए जब x का वैल्यू जब आपको निकालना है तो x वाले पद को भूल जाइए। किसको भूल जाइए, x वाले पद को, ठीक। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, चूँकि ब्रज गुणन से बना रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, तो b1 c2 घटाओ b2 c1, ठीक, ये हो गया। अब नीचे में क्या होता है, अचर पद वाले को वैल्यू को डालते हैं। तो जब अचर पद को आपको निकालना है तो क्या करेंगे, अचर पद को भूल जाएंगे। अचर पद को मतलब जो निकालना है उसको भूल जाएंगे। जैसे यहाँ पे x वाला पद, x का वैल्यू निकालना था, ठीक, तो ये क्या करेंगे, ऊपर में x वाले को छोड़कर जो बचा उसको बाई सेम करके लिख लेंगे। जब आपको नीचे में अचर पद का वैल्यू लिखना रहता है तो अचर वाले पद को भूल जाएंगे, तो आपको ये हो जाएगा, क्या कर लेंगे, तो a1 b2 घटाओ a2 b1। ओके, x का वैल्यू कितना आसान हो गया निकालना। अब जब y का निकालना हो आपको, किसका निकालना हो, y का निकालना हो। देखिए y का भी काफ़ी आसान है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक। जब y का निकालना हो तो y वाले पद को भूल जाएंगे। किसको भूल जाएंगे, तो y वाले को भूल जाइए, क्योंकि y से कोई मतलब अब नहीं है। हमको y वाला पद निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट से, ठीक, ऐसे कर लीजिए यहाँ से यहाँ C1, चूँकि इसको लिखना नहीं है तो ये वाला बचा और ये वाला, ठीक। तो एक लय में जाते हैं, B C गए हैं तो उसके बाद C आएगा, तो ये C1 A2 घटाओ C2 A1। अब बटे में वही अचर पद निकालना है तो A1 B2 घटाओ A2 B1। ये तरीका हो गया आपको निकालने का, ठीक, याद रखेंगे, ठीक। जैसे आपको मतलब x वाला पद का मान निकालना है तो x वाले के लिए फॉर्मूला आप क्या क्रिएट करिएगा, तो x वाले पद को छोड़ देंगे, अब बाकी जो बचा सो बाई CM कर लेंगे। जैसे b1 c2 घटाओ b2 c1 डालिए। फिर अगर आपको नीचे अचर पद लिखना है तो अचर पद को भूल जाएंगे, अचर पद को मान लीजिए, फिर हो जाएगा a1 b2 घटाओ a2 b1। फिर आपको क्या करना है, y में आपको y वाले पद निकालना है तो y वाला को ढक लीजिए। y वाला को जब ढक लेंगे तो बचेगा क्या, c1 a2 C2 A1, ठीक। पहले 1 लिखते हैं, पहले पहला पद लिखेंगे तब दूसरा पद लिखना है, ठीक। एक से देखिए सब में पहले B1 है, A1 है, C1 है, A1 है, तो पहले 1 वाला पद लिखते हैं। इसके लिए यहाँ पे मूल लीजिए, तो 1 वाला कौन है, यही ना है C1 A2 फिर C2 A1 डालेंगे, ठीक। ये हो गया, ये तरीका हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन को हल करके मैं बताता हूँ इसी फॉर्मूला पे, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप व्यापक रूप में लिख लेंगे। किस रूप में लिखना है, व्यापक रूप में। आप व्यापक रूप में यहाँ पे बताया हूँ कि इक्वल टू के बाद में 0 कर लेना है। तो इसको जब व्यापक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 5y, 9 को बराबर के पहले लाएंगे तो -9 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। फिर ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y, 4 को पहले लाएंगे तो -4 बराबर 0। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ठीक। अब क्या करिए कि इसी फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है मान को। देख लीजिए अब मान कैसे बैठाएंगे, तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक a1 होता है तो a1 आपका 8 है। समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक b1 होता है तो b1 आपका 5 है, और अचर पद c1 होता है जो -9 है। फिर a2 आपका क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड में x का गुणांक 3 है। फिर b2 हो जाएगा समीकरण सेकेंड में y का गुणांक 2,
और C2 हो जाएगा आपका -4। वैल्यू बैठा लीजिए, ठीक। x का वैल्यू निकालना है तो बैठा लीजिए। b1 कितना है तो b1 की जगह डाल लीजिए। b1 का वैल्यू 5 है तो 5, फिर इंटू C2 कितना है देख लीजिए, -4 है तो -4 ब्रैकेट में डाल लेंगे, घटाओ b2 कितना है तो 2 है तो 2 डाल लीजिए, इंटू C1 कितना है तो -9 है, ठीक। यहाँ पे -9 डाल लेंगे, बटा a1 कितना है डाल लीजिए 8, इंटू b2 कितना है डाल लीजिए 2, घटाओ a2 कितना है 3 है 3, इंटू b1 कितना है 5 है तो 5, ठीक। क्या हो जाएगा तो 5 चौका -20, फिर -9 को -2 से करेंगे तो -9 प्लस 9 दूना 18, बटे में 8 दूना 16 और 5 तिहाई -15 आ जाएगा कितना, 20 में से 18 घटेगा -2, मतलब 16 में से 15 घटा 1, मतलब आ गया कितना -2, मतलब ये आपका x का वैल्यू निकल गया, ठीक। फिर y का निकालना है तो मान लीजिए यहाँ y का निकाल लेता हूँ, तो फिर वही C1 डालिए, C1 कितना है आपका -9 है तो -9 गुने a2 डाल लीजिए, a2 कितना है 3 है 3, घटाओ C2 डाल लीजिए, C2 कितना है -4 तो ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक। उसके बाद a1 कितना है 8 डालिए, ठीक। फिर नीचे वाला पद सेम है तो सेम निकालने के बाद कितना है अंतिम में 1 आया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 डाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू भी डालेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। ये हो जाएगा 9 तिया -27, ये माइनस प्लस 8 चौका 32 बटे 1, 32 में 27 घट जाएगा, 12 में 7 घटा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू आ गया 5 और x का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया, ठीक। जब ये फॉर्मूला आपके पास है तब, ठीक। अगर फॉर्मूला आपके पास नहीं है, फॉर्मूला आपके पास नहीं है, मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है या फॉर्मूला पे आपको नहीं बैठाना है, ठीक, तो आप कैसे मान बैठाएंगे उसको देखिए। जब x का निकालना है तो x वाले पद को तो भूलना है आपको, ठीक। तो ये गुना कर लेना है, मतलब 5 गुने -4, फिर घटाओ, फिर ये कर लेना 2 गुने -9 बटे अचर पद, जब अचर पद नीचे अचर पद होता है इसको निकालना है तो इसको भूल जाना है, ठीक। मतलब क्या, फिर इसको करना है 8 गुने 2 घटाओ 3 गुने 5, देखिए उतना ही आ जाएगा, 5 चौका -20 माइनस प्लस 9 दूना 18, ये 9 है, ये 4 दूना 16 घटाओ 3 5 15, आ गया आपका -2, ठीक। कितना आ गया, x का वैल्यू -2 आया था, ये डायरेक्ट बैठा है बिना फॉर्मूला का, मैं ये बैठा के लिख लिया हूँ, ठीक। ये आप डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं, जैसे 5 चौके -20 भी डायरेक्ट ये वाला पद डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक। ये वाला जो पद है अब डायरेक्ट गुना करके लिख लीजिए, 5 चौका -20, फिर 2 नमा 18, ठीक, -18 कर लेंगे, माइनस प्लस करके 18 जाए, फिर आप ये लिख लिए 8 दूना 16 और -3 5 15, ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। फिर y का वैल्यू निकालना है तो सेम इसी प्रकार से y का वैल्यू निकालना है तो y वाला पद को आप भूल जाइए, फिर क्या लिखेंगे C1 है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, -9 गुने 3 तो -27 हो जाएगा, फिर माइनस रखना है, फिर C2A1 होता है तो 4 8 माइनस क्या हो जाएगा -32, तो -32 रख लीजिए। अब बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में तो 1 इसमें भी आया तो इसमें भी 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा -27 माइनस प्लस 32 बटे 1, कितना आ जाएगा 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट निकालने का तरीका, ठीक। मैं आगे भी इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक। आप नेक्स्ट वीडियो में देखें, आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर इतना से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, ठीक। धन्यवाद।